अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम, ये कल रात पार्टी में मैं कुछ लोगों से मिली थी, उनके विजिटिंग कार्ड्स हैं, रख लो संभाल के, हमें बिजनेस में काम आ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। एंड बाय द वे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। प्रथम सर, हमें नींद आ रही है। राधे, अब मैं भी स्टडी में जा रहा हूँ, काम है मुझे। राधिका का बर्ताव आज बड़ा ही अजीब है। पूछूं क्या? पर मैं क्यों पूछूं? कोई बात है तो खुद कहे ना। ना मंदिर में पलट कर देखा और ना अब देख रहे हैं। क्या हम इन्हें इतने नापसंद हैं? राध्या, ये अहम और ओमकार ऑफिस चले गए जल्दी, और निहारिका और प्रथम का भी कोई शूट था तो वो भी जल्दी चले गए। तुम जाओ, ये टिफिन दे के आ जाओ ऑफिस में। अरे माँ जी, ये ना आप हमें दे दीजिए, हमको वैसे भी बाजार जाना है, तो हम ऑफिस में पहले टिफिन दे आएंगे। हाँ तो तुम जाओ ना, बाजार का काम करो। ये राध्या क्या सोने और खाने के लिए मित्तल परिवार की बहू बनी है? एक बात है, तुम्हारी लाडली बहू को कुछ काम बोला नहीं कि तुम चली आती हो मदद करने। दादी, आप चिंता मत कीजिए, हम जाके ये टिफिन देकर आएंगे। और सुनो, प्रथम को अच्छी तरीके से परोस कर खिला कर ही आना, समझी? जी। ये लो प्रसाद। नीचे बैठ, हम आते हैं। काम हो गया। हेलो मैम। मैम, आप सर के लिए टिफिन लाई है? मैम, ओमकार सर और अहम सर का टिफिन आप मुझे दे दीजिए, वो मीटिंग में है, और प्रथम सर अंदर केबिन में है, तो आप खुद अंदर ले जाइए। जी। अगर प्रथम सर के पास समय हुआ तो हम उनसे पार्टी वाली बात जरूर करेंगे। पूछेंगे उनसे कि वो हमें मंदिर में ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। प्रथम, थोड़ा प्यार से खिलाओ ना, फोटो अच्छी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है।
मैम आपने सर को टिफिन नहीं दिया। वो आप दे दीजिएगा, ये लीजिए। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा व्यस्त है, हम चलते हैं। क्या मैम? प्रथम, अब दूसरी मिठाई ट्राई करते हैं। निहारिका, क्लाइंट के लिए एक फोटो काफी है। प्रथम, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों से मिठाई खाने का। ये तो तुम्हारी मॉडल्स टाइम पे नहीं आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने क्लाइंट को मना लिया कि मॉडल्स की जगह मैं मिठाई खा लूंगी। बस एक हाथ आएगा मुझे मिठाई खिलाते हुए। और वैसे भी तुम्हारा तो सिर्फ हाथ आ रहा है फोटो में, तो फिर इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो? एंड बाय द वे, हम ये सब कुछ बिजनेस के लिए तो कर रहे हैं। बाकी मिठाइयों के साथ भी 2-4 फोटोज ले लेते हैं। क्लाइंट को जो पसंद आएगी वो फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है निहारिका। तुम क्लाइंट का बहाना करके ऐसा माहौल बनाना कि प्रथम खुद तुम्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाए, और ठीक उसी समय हम टिफिन लेके राधिया को ऑफिस भेजेंगे। जब वो ये देखेगी कि प्रथम तुम्हें अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है, तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि आज भी प्रथम के दिल में तुम ही बसी हो। जी दादी। काम हो गया, हमने राधिया को टिफिन लेके भेज दिया। अब तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है। अब मुझे जल्दी से प्रथम की हायर की गई मॉडल को मना करना होगा। रुको, मेरे फोन की बैटरी डेड है, तो मुझे एक जरूरी कॉल करना है। तुम्हारा फोन दोगे? थैंक यू, मैं दे दूंगी बाद में। हेलो मिस शनाया जी, हमने आपकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली हम बहुत बड़ा एड शूट कर रहे हैं इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ, लेकिन उसके लिए आपको आज ही ऑडिशन के लिए आना होगा सिटी सेंटर में। पर मेरा एक जगह आज तो शूट है। हाँ, आप देख लीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। ये एड सुपरस्टार रणबीर के साथ है। ओके, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है। अब ये मॉडल तो मित्तल स्वीट्स की छोटी सी ऐड के लिए आने से रही। अब मैं दूसरे मेल मॉडल को भी फोन कर देती हूँ। अब तो प्रथम को ही मुझे मिठाई खिलानी होगी। राधिया ने प्रथम को मुझे मिठाई खिलाते हुए देख लिया है। वाह दादी, ऐसी चाल चली है जिसका असर सीधा उस राधिया के दिल पे हुआ है। अब आएगा मजा। कमेन। सर, राधिया मैम आपके लिए टिफिन लाई थी। मैंने उन्हें कहा था कि आपको खुद दे दे। जाओ। मुझे टिफिन खुद देकर क्यों नहीं गई राधिया? प्रॉब्लम क्या है उसकी? अपनी शादी का लड्डू तो मैं पता नहीं कब खाऊंगी। फिलहाल तो इस गुलाब जामुन से अपना मन मीठा कर लेती हूँ। मजा आ गया। क्या माँ? मुझे अपनी शादी का लड्डू खाने नहीं देती, और जो मैं खा रही हूँ उसमें भी हाथ मार लिया। अरे इतनी बोझ बन गई हूँ क्या मैं आपके लिए? अरे विदाई होने वाली है, इस खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है ना। विदाई?
मेरी विदाई माँ, विदाई विदाई विदाई। माँ सच में आपने मेरी गुहार सुन ली। मुझे शादी करने का बड़ा शौक है और बहुत खुशी भी होगी, लेकिन आपसे दूर जाने का दुख भी होगा माँ। अब वैसे माँ वो लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, हाँ उसका कारोबार क्या है? बताओ ना माँ, इस शहर में रहता है कि 7 समुंदर पार जाऊंगी? अरे बोलो ना माँ, अरे कुछ तो बोलो। अरे विदाई तेरी नहीं, उस राध्या की होने वाली है। क्या माँ, जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाती उसकी दूसरी विदाई की तैयारी कर रही हो, या मेरी पहली नहीं हुई है उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? अरे राध्या इस घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। ऐसा जाल बिछाया है हमने कि वो टिके नहीं पाएगी अब। वाह माँ, जितनी शिद्दत से आप राध्या को इस घर से निकालने की सोचती रहती है ना, अगर उसका 2% भी मेरे बारे में सोचा होता ना तो अब तक मेरे 2 बच्चे होते। लेकिन आपको अपनी बेटी की फिक्र ही कहाँ है? मेरा तो मुंह कड़वा हो गया। ये सारे गुलाब जामुन आप खा लो, लोग खाओ, मैं चली। इस पागल लड़की को शादी और खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन राध्या की इस घर में उल्टी गिनती शुरू हो गई। भाई इस खुशी में एक गुलाब जामुन तो और बनता ही है। तुम तो प्रथम को चंद महीनों से जानते, लेकिन हमने तो उसे बचपन से जानते हैं कि प्रथम और निहारिका की दोस्ती सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं था, जन्म जन्म के प्यार में बदलने वाला, शादी करने वाले थे। And by the way, good night, sweet dreams. शायद दादी सही कह रही थी। प्रथम सर ने भले ही हमसे शादी कर ली है, लेकिन उनकी जिंदगी में आज भी निहारिका मैम ही मायने रखती है। आज भी वो निहारिका मैम को ही पसंद करते हैं। राध्या, जी दादी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ दादी, हम बस ये पौधों में पानी डाल रहे थे। लेकिन पानी कहाँ है? खैर वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम वो प्रथम को टिफिन दे दिया कि नहीं? पसंद आया उसे खाना? आज हमने सब कुछ उसकी पसंद का ही बनवाया था। अरे कुछ पूछ रहे हैं ना हम। दादी वो प्रथम सर दरअसल काम में व्यस्त थे, तो हमने टिफिन रिसेप्शनिस्ट को ही दे दिया था।
इस फूल गोभी का फूला हुआ चेहरा बता रहा है कि तीर सीधा दिल के आर पार गया है। तुम भी ना राध्या कमाल करती हो, इतना छोटा सा काम दिया वो भी ढंग से नहीं किया। अगर प्रथम व्यस्त था तो 5 मिनट वहीं रुक जाती। भाई देखो, अगर तुम पति को खाना बना के नहीं खिला सकती तो कम से कम बना बनाया खाना परोस के तो खिला सकती हो। अरे एक मौका तो हमें दो तुम्हारी तारीफ करने का। सॉरी दादी, लेकिन हम क्या करते? प्रथम सर और निहारिका मैम साथ में केबिन में थे तो उन्हें परेशान करना उस वक्त हमें सही नहीं लगा। तुम्हारी भी माया अलग ही है। घर में हमारे लाख मना करने पर भी तुम प्रथम का पीछा नहीं छोड़ती, और जब ऑफिस में 5 मिनट रुकने की बारी आई तो यहाँ चली आई। क्यों? क्या हुआ? कुछ और हुआ था क्या वहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है, वो बस व्यस्त थे। राध्या, क्या है ना, कुछ तकलीफें ना कही जाएं तो भी नजर आ जाती है। नहीं, हमें समझ में आ रहा है प्रथम और निहारिका का साथ तुम्हें चुभता है। अब सही भी है। अब लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्रथम की जिंदगी में निहारिका अलग ही अहमियत रखती है। अब मर्दों को तो मॉडल जैसी लड़कियां ही पसंद आती हैं, और फिर निहारिका तो प्रथम का पहला प्यार है, और पहला प्यार दिल से मिटाया नहीं जा सकता। माना कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन एक और सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब निहारिका प्रथम का पहला प्यार थी, लेकिन पत्नी तो तुम ही बनी हो। वाकई में तुम पतिव्रता हो, जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी इस घर में टिकी हो। बताओ, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना, और उसे ये पता चलता कि उसके पति के दिल में कोई और औरत बसती है, तो कभी का घर छोड़ के चली गई होती। हाँ, राध्या, हम जानते हैं तुम और लड़कियों से अलग हो। दरअसल तुम्हारी सहन शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए ये सोचकर ही इस घर में रह जाना कि भले ही नसीब में पति का प्यार नहीं, लेकिन इस घर के ऐशो आराम तो मिल रहे हैं। हाँ, जिंदगी में ये ऐशो आराम भी तो जरूरी है। क्या ही कर सकते हैं। एक पत्नी को घर की सुख सुविधाओं से ज्यादा लगा अपने पति के प्यार और साथ से होता है, और जिस रिश्ते में वो ही ना हो तो बाकी सारे सुख बेमाने हो जाते हैं। क्यों बोले ना, जब भी हमें खुशी की किरण नजर आती है, अब वहां पर दुखों के बादल ले आते हैं। पता नहीं इस मजबूरी के रिश्ते की उम्र कितनी लंबी है।